भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। मगर बंगाल की राजनीति नॉर्मल है। यहाँ हर एक वोट एक युद्ध है दोस्तों, और हर एक वोटर बहुत बड़ा योद्धा है। क्या बंगाल में खेला हो गया? क्या ममता दीदी गई, या ममता बनर्जी ने अपने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को हरा दिया? तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, तो ये राजनीति का बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जहां शुभेंदु अधिकारी, जो कि कभी ममता बनर्जी के बेहद खास हुआ करते थे, उन्होंने चुनौती देते हुए ममता बनर्जी से कहा था कि मैं 30,000 वोटों से ममता बनर्जी को हरा तो वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ हो जाए। इसलिए ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दिया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे तैनात रहो। तो अब जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो सिर्फ हार जीत तय नहीं होगी, बल्कि तमाम बड़े नेताओं का राजनीतिक करियर भी तय किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में खेला हो जाए। बंगाल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 93% वोटिंग हुई। राजनीति में एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि हाई टर्नआउट हमेशा सत्ता विरोधी लहर होती है, यानी एंटी इनकम्बेंसी। तो 93% मतदान सिर्फ मतदान नहीं है, ये एक सुनामी है। बंगाल में चुनाव के बाद एग्जिट पोल की तो घोषणाएं हो रही हैं, जो एग्जिट पोल के कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी 170 के पार, और कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 के बाहर। इसने माहौल की तपिश बढ़ा दी है। महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गर्मी बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है सूरज की तपिश, तो आप दोस्तों निश्चित तौर से गलत है। क्योंकि दोस्तों, बंगाल में चुनाव के बाद एग्जिट पोल की तो घोषणाएं हो रही हैं, जो एग्जिट पोल के कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी 170 के पार, और कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 के बाहर। इसने माहौल की तपिश बढ़ा दी है, मौसम की गर्मी निश्चित रूप से बढ़ा दी है। और दोस्तों, बंगाल में चुनाव के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल सबके मन में गूंज रहा है कि क्या बंगाल में खेला हो गया? क्या ममता दीदी गई, या ममता बनर्जी ने अपने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को हरा दिया? दोस्तों, 93% मतदान अपने आप में बहुत मायने रखता, क्योंकि दोस्तों 93% मतदान सिर्फ मतदान नहीं है, ये एक सुनामी है। और दोस्तों, आज हम बहुत ही डीपली इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या 93% वोटिंग ममता बनर्जी की विदाई है, या भारतीय जनता पार्टी के दावों की हवा निकलने वाली। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ आज इस बेहद गहराई से होने वाले विश्लेषण में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या ममता बनर्जी वापस आ रही हैं, या वो जा रही हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और एपिसोड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस वोटिंग की, उस वोटिंग के आंकड़े की, जिसने दोस्तों पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, वोटिंग 93% वोटिंग दोस्तों माने रहे, क्योंकि दोस्तों बंगाल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 93% वोटिंग हुई। दोस्तों, तमाम राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। क्योंकि दोस्तों, बंगाल में शायद आपको पता हो 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, यानी इन वोटरों के नाम काट दिए गए थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले इलेक्शन में उनको इस देश का निवासी ही न माना जाए। तो दोस्तों, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी बढ़ गया। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ ठोस वजह बताई जा रही है, जो इतनी बड़ी संख्या में वोटर घर के बाहर है, उसकी बड़ी वजह दोस्तों बदलाव भी है। क्योंकि दोस्तों, आज तक का इतिहास गवाह है कि जब जब इतनी ज्यादा मात्रा में मतदान हुआ है, जब जब इतनी बड़ी हुई संख्या में मतदान हुआ है, तो वो बदलाव दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि क्या बंगाल की जनता अत्याचार और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो ममता दीदी
को हटाना चाह रही है या ममता दीदी को वापस लाना चाह रही है उनकी लक्ष्मी भंडारी जैसी तमाम महिलाओं के पक्ष में योजनाओं की वजह से। मगर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि राजनीति में एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि हाई टर्नआउट हमेशा सत्ता विरोधी लहर होती है, यानी एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों इतना बड़ा हाई टर्नआउट ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सत्ता परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहा है। मगर बंगाल की राजनीति नॉर्मल नहीं, यहाँ हर एक वोट एक युद्ध है दोस्तों, और हर एक वोटर बहुत बड़ा योद्धा है। और दोस्तों जैसे ही एग्जिट पोल आए चारों तरफ कोहराम मच गया। किसी ने कहा कि 170 सीटें लेकर बंगाल में ममता दीदी वापस आ रही है, यानी ममता बनर्जी वापस आ रही है, तो किसी ने कहा कि 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने वाली है। लेकिन दोस्तों असली ड्रामा तो स्ट्रांग रूम के बाहर चला। ममता बनर्जी ने अपने एक एक कार्यकर्ता को सीधा सीधा आदेश दिया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा। हमने इधर आप इसी पे आए हुए इसी के लिए लेकिन हमारा काउंटिंग दीदी बांग्ला दीदी हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में खेला हो जाए, दोस्तों वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ हो जाए। इसलिए ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दिया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे तैनात रहो। दोस्तों इस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी अपनी हार को देख चुकी है, इसलिए अब वो बहाने ढूंढ रही है। और टीएमसी का ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में बंगाल में खेला हो जाए। और दोस्तों अब जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो सिर्फ हार जीत तय नहीं होगी, बल्कि तमाम बड़े नेताओं का राजनीतिक करियर भी तय किया जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस सीट की जो पूरे चुनाव का एपिसेंटर, दोस्तों जिस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है, वो है भवानीपुर की सीट। दोस्तों जहां शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी ममता बनर्जी के बेहद खास हुआ करते थे, उन्होंने चुनौती देते हुए ममता बनर्जी से कहा था कि मैं 30,000 वोटों से ममता बनर्जी को हरा। तो इसलिए दोस्तों ये सीट अपने आप में बेहद खास हो गई, क्योंकि दोस्तों अगर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया तो ये राजनीति का बहुत बड़ा उलटफेर होगा। मगर ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराना इतना आसान भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आतोल परिवर्तन और घुसपैठ के मुद्दे को अपना मेन चुनावी मुद्दा बनाया दोस्तों। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई कर। और दोस्तों अब इस जंग में बंगाल की अस्मिता की लड़ाई अब अपने आखिर मोड़ पर है दोस्तों। और दोस्तों बंगाल के भविष्य का नतीजा अब मशीन में बंद हो चुका है। दोस्तों वोटिंग मशीन में भविष्य बंद हो चुका है बंगाल का, और अब 4 मई को ये पता लगेगा कि ये किसके पक्ष में जाता है। बंगाल में कमल खिलेगा या ममता बनर्जी एक बार फिर भगवा रंग को दरकिनार करते हुए बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि वास्तव में बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बंगाल भगवा रंग में रंगने जा रहा है, या एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में दिखाई देगी? अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारी सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप आपकी बात चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय जय श्री हिंद हरिवंश।